डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको क्वेश्चंस पोस्ट किए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाले टॉपिक में से, तो उसमें कुछ बच्चों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, इस टाइप के फंक्शंस के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको दिक्कत आ रही है, डाउट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने में। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे आपको 3 या 4 क्वेश्चंस पोस्ट किए थे। मैंने उसमें से एक क्वेश्चन ये लिया है और बाकी क्वेश्चन इसी के बेस पर आप बना सकते हैं। अगर उनमें भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उनके लिए भी स्पेशली वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर फंक्शन है sin x प्लस cos x, ठीक है, एंड इसका जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्टेड है ना, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर ऑल रियल नंबर नहीं है, इसका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। यहाँ पर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है 0 से 2 पाई के बीच में। हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स बताने कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिया इसको और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट। तो f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको मिल रहा है cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो tan x इक्वल टू 1 तक हम पहुंच जाएंगे। tan x इक्वल टू 1 है ना, cos x को इधर डिवाइड कर दिया तो sin x अपन cos x tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1, और आप 1 को लिख लेंगे tan π/4। ठीक है, tan π/4 1 होता है। अभी यहाँ क्या करना है आपको, क्योंकि आपको x की जो वैल्यूज़ लेनी है वो 0 से 2 पाई इसमें होना चाहिए। तो आप क्या करें, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो यूज़ करेंगे। तो tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ अल्फ़ा क्या है, π/4 है। क्लास 11th में आपने जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़े थे, वहीं वो वाले मैंने फार्मूला यहाँ यूज़ किया है, tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा देन x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस π/4, है ना। यहाँ n क्या होगा, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, तो अब हमें n की वो वैल्यूज़ यहाँ पर लेते हुए x की वैल्यूज़ निकालनी है जो इस इंटरवल में हो, है ना। n की कुछ सूटेबल वैल्यूज़ हमें यहाँ पर रखनी है जिससे x की वैल्यू इस तरह से मिल जाए वो इस इंटरवल में हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले x के प्लेस पर 1 लिख रहा हूँ। चलो, मैंने x के प्लेस पर 1 लिखा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पाई प्लस π/4। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5 π/4, और 5 π/4 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये जो 5 π/4 आपको मिलेगा ये इस गिवन इंटरवल 0 to 2 पाई को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपको x की वो वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है n की उन वैल्यूज़ के थ्रू, यानी जो इंटीजर n है वो आपको इस तरह से यहाँ पर चूज़ करना है कि x की वैल्यू जो मिले वो इस इंटरवल 0 to 2 पाई में बिलोंग कर रही हो। तो n इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू π/4 मिला, वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। और अगर हम n के प्लेस पर 0 लिखें तो आपको मिलेगा π/4, है ना, ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू π/4 मिलेगा, और π/4 भी 0 to 2 पाई को बिलोंग करता है। इसके अलावा आप n की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो वैल्यू इस इंटरवल में, x की वो वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगी। आप चेक कर सकते हैं। सपोज़ कर लो मैंने n के प्लेस पे 2 लिखा तो मिलेगा आपको 2 पाई प्लस π/4, ये आपको मिल जाएगा 8 पाई प्लस π/4, यानी 9 π/4 मिलेगा। और 9 π/4 डज़ नॉट बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल 0 to 2 पाई, इसमें बिलोंग नहीं करता। तो अब n की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू
इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगी। तो आपको x की केवल 2 वैल्यूज़ ऐसी मिल रही हैं, 2 वैल्यूज़ ऐसी मिल रही हैं जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रिटिकल पॉइंट हैं, है ना, जहाँ हमें जिसके पहले या बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मिलेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, जो हम नंबर लाइन बनाते थे, रियल नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन मेथड यूज़ करते थे, तो नंबर लाइन जो बनाएंगे यहाँ पर ये इसमें -∞ टू +∞ नहीं लिखना, क्योंकि वो हम लिखते हैं रियल नंबर्स के लिए जब डोमेन रियल नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, इस फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो 0 to 2π के लिए हमें नंबर लाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 और इधर लिखा मैंने यहाँ पर लिखा 2π। ठीक है, 0 से 2π के बीच में। अब हमने क्या किया, ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं x = π/4 एंड 5π/4, ये 0 to 2π इस इंटरवल को 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, जिनमें हम f' का साइन पता करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक है, ये 0 लिखा है, ये 0 है ना, कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई थी, यहाँ पर ये 0 लिखा है, इसका ध्यान रखना, 0 है और इधर ये 2π लिखा हुआ है। तो अभी मैंने ऑर्डर के हिसाब से कि 5π/4 की जो रिस्पेक्टिव पोजीशन होगी 0 से 2π की, 2π में वो कहाँ पर होगी, इस तरह से मैंने 0 से 2π के लिए 0 से 2π जो इंटरवल है इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है, 5π/4 और 5π/4 एंड 5π/4 जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले। अब मैंने क्या किया कि 0 से π/4 जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक सूटेबल x की वैल्यू ले ली, जहाँ पर मैं ये देखूँगा कि अगर मैं इस x की वैल्यू को इस फंक्शन f' में लिखूँ तो f' नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 0 से π/4 के बीच में मैंने 30 डिग्री ले लिया, है ना, π/6 ले लिया। तो अगर मैं π/6 यहाँ पर रखता हूँ, है ना, तो cos π/6 माइनस साइन π/6 मिलेगा। cos π/6 होता है आपका √3/2, ये आपका √3/2 आ जाएगा, और साइन π/6 हो जाता है 1/2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 - 1/2 मिलेगा। न्यूमरेटर इज़ पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, सो f' विल बी पॉजिटिव फॉर x = π/6। मतलब कोई भी एक सूटेबल आपको वैल्यू लेनी है x की उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में आप f' का साइन पता कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा प्रोसीजर है। तो इस इंटरवल में अगर मुझे f' का साइन पता करना है तो कोई भी एक सूटेबल नंबर लेंगे, f' जो हमने ऊपर निकाला हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। और ये रफ वर्क है, और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ हम ओरली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, है ना, क्विक ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ जाएगा। तो इतना रफ वर्क हमने कर लिया और यहाँ से हमने f' का साइन पता किया पॉजिटिव है। ऐसे ही मैंने π/4 से 5π/4 के बीच में मैंने ले लिया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पाई ले लेता हूँ, है ना, 5π/4 से 5π/4 के बीच में अगर मैं पाई लेके यहाँ पर रखता हूँ तो नेगेटिव आएगा, f' नेगेटिव आएगा। और इसमें अगर मैं 5π/4 से 2π के बीच में मैंने 6π ले लिया और 6π पर हम देखेंगे f' अगेन पॉजिटिव आएगा। तो हमें f' का साइन पता चल जाता है इन डिफरेंट सब इंटरवल्स में। तो उसके हिसाब से तो हम लिखेंगे f(x) इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0 एंड द रिक्वायर्ड इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ये देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, 0 से लेकर π/2 सॉरी 0 to π/4 एंड 5π/4 to 2π। अब इसमें क्या है, मैं यहाँ पर 0 पर और 2π पर क्लोज लगाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो डोमेन है उसमें 0 और 2π इंक्लूडेड फॉर्म में है।
और π/4 और 5π/4 जो कि क्रिटिकल पॉइंट है उन पर हमेशा ओपन लगेगा। सिमिलरली जब हम डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए इंटरवल लिखेंगे तो वो π/4 to 5π/4 इन ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं।